हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई यानी कि छोटा ब्रदर सनी कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 50 से 75 तक की क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किया था। अब हम लोग 75 से आगे हम लोग सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने खूब मतलब गजब धाकेदार ट्रिक को लगाकर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। 75 से आगे बस हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, हम देखते हैं हम लोग 75 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 75 से आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 76 नंबर कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो इस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे 7वां पद क्या कर रहा है, यानी कि A7 A7 7वां पद कर रहा है। तो n की जगह पर देखिए यहाँ पे A7 कर रहा है, 7वां पद, तो n की जगह पर 7वां पद कर रहा है निकालने के लिए, तो n की जगह पर 7 रख दीजिए, 7वां पद निकल जाएगा। सिंपल सा है। देखिए 7वां पद यानी कि n की जगह पर 7 रखिए, तो 8 7 56 और 56 में से 2 जाएगा तो 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही सोल्व होगा, ठीक है। 7वां पद पूछ रहा है तो n की जगह पर 7 रख दीजिए, 5वां पद पूछेगा तो n की जगह पर 5 रख दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20 = 50 हो तो श्रेणी का मतलब सार मंत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पे A30 - A20 दिया है, सो घटाएंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे A30 में से A20 कैसे घटेगा, तो संख्या में संख्या घटाना है, तो 30 में से 20 घटेगा तो कितना होगा, 10 होगा। आपने से D लगाना है, ठीक है। अब बराबर के 50, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, सार मंत्र निकालना है, तो D बराबर 10 5 50 यानी कि D बराबर का 5 निकल गया, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। C आपका आंसर हो जाएगा। D बराबर 5 निकल गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 10 10 82 में पदों की संख्या। देखिए यहाँ पे पद कर रहा है, पद कर रहा है यानी कि n, जब भी पद का है तो n, पद कर रहा है यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n की संख्या पूछ रहा है। तो n निकालने का सूत्र क्या होता है, तो n निकालने का सूत्र हमने आपको बताया था। तो क्या बताया था, तो देखिए यहाँ पे तो अंतिम पद में से पहला पद, अंतिम पद में से n निकालने का सूत्र होता है कि अंतिम पद से पहला पद घटाना है, सार मंत्र से भाग देना है, ऐसा कहने के बाद 1 जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या होता है 82, 82 है अंतिम पद। तो 82 में से पहला पद घटाएंगे, ये है पहला पद 2 है, तो 82 में से 2 जाएगा तो 80 होगा, ठीक है। अब बटा सार मंत्र से भाग दीजिए, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, ऐसा कहने के बाद 1 जोड़िए तो 20 चौका 80, ठीक है। 20 1 जोड़ेंगे इसमें तो 21 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 21 देखिए 21 आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 गो पद है, ठीक है। 3 गो पद दिया हुआ 3y - 1 3y + 5 तथा y + 5y + 1, तो y का मान देखिए अब 3 गो पद दे दिया है, तो 3 गो पद दिया है कि पहला पद और लास्ट वाला पद को कैसे करना है, जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं हम लोग। 3y - 1, ठीक है, प्लस 5y + 1, ठीक है, इसको जोड़ना है, ठीक है। और जो है बीच वाला पद है इसको कैसे करना है, दुगुना करना है, तो दुगुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए 3y + 5 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो इसको ऊपर हम घसका लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 गो y है 5 गो, तो 3 गो 5 गो 8 गो, ठीक है। -1i + 1i तो माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। 8 गो हो गया बराबर। अब देखिए 3 दूना 6 गो y होगा अब प्लस 2 5 10, ठीक है। 2 से बारी से दोनों में गुना होगा, ठीक है। अब देखिए 8 गो y है अब -6 गो y होगा, ठीक है, घटेगा बराबर के पहले आया था बराबर का 10, 2 गो y होगा बराबर का 10, 2 से कटाइए तो 2 5 10 यानी कि y बराबर का 5 आंसर निकल गया। क्या निकल गया, 5। देखिए y बराबर 5 कहाँ है, आपका ऑप्शन में 5 कहाँ है, तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि AP 6 9 12 10 10 का सार मंत्र क्या होगा। सार मंत्र का दूसरा पद में से पहला पद, तो 9 में से 6 जाएगा 3 होगा। का बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, बउआ वाला क्वेश्चन। यही आप लोग शुरू में देख रहे होगा तो भारी लग रहा होगा, लेकिन इसी को आप लोग बार सोल्व कर रहा है तो क्या लग रहा है, बउआ वाला क्वेश्चन लग रहा है। क्या लग रहा है, बउआ वाला क्वेश्चन। तो सार मंत्र निकालना है, दूसरा पद में पहला पद, तो 9 में से 6 जाएगा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 5 2 10 10 का 40वां पद, ये बउआ वाला क्वेश्चन है। 40वां पद करा है तो घसका के लिख दीजिए, a +
39t। ठीक है, एक और यानी कि पहला पद कथी है 8 है, तो 8 लिखिए प्लस 39 गुना डी कथी है, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो 5 में से 8 यानी कि -3 घटेगा तो -3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 का 8 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब गुना कीजिए 39 में 3 से, तो 9 तिरका 27 के साथ हाथ में 2, 3 ते 9 2 11। ठीक है, यानी कि आपका 117 आ गया -117। अब इसे घटाएंगे तो 8 में से 117 थोड़ा ना घटेगा, नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे, इसमें से हाई घटाएंगे तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा। ठीक है, 117 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 109 आएगा। कितना आएगा 109, तो 109 आपका राइट आंसर हो गया, -109, तो -109 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, एपी 11 15 19 डैश डैश का कौन सा पद 51 है। कौन सा पद, जब भी कहे कौन सा पद 51 है तो पद कर रहा है, पद यानी कि इसमें एन निकालना होगा। कौन सा पद 51 है, तो एनवा पद आपका 51 है, एन 51 हो गया। कौन सा पद 51 है, यानी कि अंतिम पद, अंतिम एनवा पद यानी कि एन 51 है, तो एन यानी कि अंतिम पद, तो अंतिम पद आपका 51 हो गया। इसमें कह रहा है कौन सा पद, कौन सा पद कर रहा है, तो पद कर यानी कि आपको एन का मान निकालना होगा। ठीक है, आपको एन का मान निकालना, तो एन का मान आपको निकालने के लिए कैसे सिखाते पिछली वीडियो में कि अंतिम पद में से पहला पद घटाना है। ठीक है, क्या घटाना है, अंतिम पद में से पहला पद, 51 में से 11 घटेगा। ठीक है, 51 में से 11 घटेगा, अंतिम पद में से पहला पद घटेगा, और 4 बनतर भाग देंगे तो 4 बनतर 15 में से कितना 11 घटेगा तो 4 आएगा। ठीक है, ऐसा सब कहला के बाद एक जोड़ना है अपने से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 51 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 40 होगा। ठीक है, अब बटा 4 प्लस 1। ठीक है, अब कटाएंगे तो कितना 10 10 होगा 40, 10 1 11, 11 आपका राइट आंसर होगा। देखिए 11 11 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, देखिए यहाँ पर दूसरा पद दिया हुआ है 13, अब पांचवा पद दिया हुआ है 25, दूसरा पद दिया हुआ है 13, अब पांचवा पद यानी कि A5, पांचवा पद दिया है 25, तो इसका सार अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो का पद दिया हुआ है A2 A5, तो इसे 12 में से छोड़ के घटा लीजिए, A5 में से A2 घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कथी आएगा, कथी आएगा, देखिए यहाँ पे संख्या में से संख्या घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 D। ठीक है, अपने से D लगाया, 3 को D आ गया। अब इसका सार अंतर कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, A5 का मान कितना दिया हुआ है, A5 का मान 25 दिया हुआ है, माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 लिखिए बराबर के 3D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 आएगा, बराबर के 3D। ठीक है, अब D को इधर ही रखिए, D को इधर ही रखिए, वैसे होगा 3 से 13 थोड़ी ना होगा, 3 होगा, D को इधर ही रखिए। ठीक है, अब 12 3 को इधर भेजिए, बराबर के पहले, तब गुना में है तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, कटाएंगे 4 आ गया, यानी कि 4 बराबर D, यानी कि D का मान आपका 4 निकल गया, सार मतलब आपका 4 निकल गया। तो देखिए 4 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 का। ठीक है, अब देखिए आप लोग, देखिए हम लोग अब 84 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अब देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को। 84 नंबर क्वेश्चन करा है कि घसका ले दीजिए आप, देखिए यहाँ पे 84 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी क्या करा है, यदि समांतर श्रेणी का nवा पद 5 - 3 हो तो 3n हो तो इसका सार बनता। ठीक है, सार बनतर करा बहु वाला क्वेश्चन है, तो सार बनतर करा n के संगे कौन, n के संगे कौन सी संख्या है, तो -3 है, तो -3 मारिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अब देखिए 85 नंबर, यदि n समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश डैश का nवा पद ठीक है हो तो A25 - A10 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे A25 - A10, तो A25 में से A10 घटाएंगे तो कितना आएगा, संख्या में से संख्या घटाएगी, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा। अब 15 को D होगा, क्या होगा 15 को D होगा, और D का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे D का मान निकलेंगे, दूसरा पद पहला पद 8 से 3 जाएगा तो 5, 15 गुना 5, 15 5 75 आपका राइट आंसर निकल गया। 75 देखिए आप लोगों ने कहा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, 76 कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² हो तो समांतर श्रेणी का सार बन दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को क्या समझने का जरूरी है, क्या समझने का जरूरी है, इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या कर रहा है, योग कर रहा है, योग कर रहा है, तो इसमें कर रहा है सारवंतर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग एन के संग जो संख्या होगा इसको देख के आप लोग टिक मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योग कर रहा है, ठीक है, योग कर रहा है। लेकिन आप लोग दूसरे क्वेश्चन में देखे होंगे ऐसा वाला क्वेश्चन इसमें योग नहीं करा, यहाँ पे क्या करा होगा, एनवा पद करा होगा। क्या करा होगा, एनवा पद। देख लीजिए यहीं पे है 84 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे करा है कि एनवा पद 5 n 3, यहाँ पे एनवा पद करा है। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, इन पदों का योग करा है। जब भी योग कहे, ठीक है, योग कहे तो सारवंतर निकालना हो तो एन के संगे वाला संख्या को मत मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 86 नंबर देखिए यहाँ पे, इसको कैसे बनेगा देखिए हम बताते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योग कर रहा है, योग कहेगा, जब भी योग कहेगा तो इसका सारवंतर निकालना होगा, तो एन के संगे वाला संख्या को मत मारिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप एक पद यानी कि एक पद का योग ज्ञात करना होगा तो इसका मान निकालेंगे तो ये पहला पद होगा। क्या होगा, पहला पद होगा, ठीक है। तो एन की जगह पे एक रखिए, देखिए एक पद का योग, ठीक है, एक पद का योग ज्ञात करेंगे तो ये पहला पद होगा, ठीक है। तो पहला पद ज्ञात करके देखिए क्या आ रहा है, तो पहला पद ज्ञात करेंगे कैसे, तो एन की जगह पर एक रखेंगे, तो एन की जगह पे एक रखिए, तो 5 एकम 5, ठीक है, माइनस का माइनस, यहीं पे एन की जगह पे एक रखते हैं, तो एक के स्क्वायर एक, तो 5 में से एक गया तो 4, यानी कि पहला पद आपका 4 आ गया, ठीक है। अब दो पदों का योग, दो पद का योग ज्ञात करेंगे, यानी कि एन की जगह पे आपको 2 रखना होगा। कितनी रखना होगा, 2 रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 n माइनस के n स्क्वायर, ठीक है। तो एन की जगह पे आपको 2 रखना होगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 माइनस यहाँ पे 2 रखिए, 2 दूना 4, 10 में 4 गया 6, तो दो पदों का योग आपका 6 निकल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पदों का योग 4 निकल गया, दो पदों का योग 6 निकल गया। तो पहला पद 4 है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा पद कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे दूसरा पद निकालने का एक सूत्र होता है, एक ट्रिक होता है, जो भी समझिए वो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दूसरा पद निकालने का, तो एक पद करें, दो पदों का योग यहाँ पे है, जो दो पदों का योग में से एक पद का योग घटा लेंगे तो दूसरा पद क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो पदों का योग कथी है, 6 है, एक पद का योग कथी है, 4 है, तो इसमें से 6 में से 4 घटा लेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला पद आपका 4 हो गया, ठीक है, और दूसरा पद आपका 2 हो गया, ठीक है। पहला पद क्या हो गया, पहला पद क्या पे, पहला पद आपका 4 हो गया, ठीक है, पहला पद 4 हो गया और दूसरा पद 2 हो गया, ठीक है। अब यही इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सारवंतर क्या होता है, सारवंतर कैसे निकलेगा, सारवंतर कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद में से पहला पद, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसको अगर घटा भी करेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है, -2, ठीक है। तो -2 देखिए ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन में -2 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी में है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको 93 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इसको इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अभी 87 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कह रहा है कि p के किस मान के लिए 2p + 1 13 5p - 3 समांतर श्रेणी। देखिए यहाँ पे 3 को पद दिया है, 3 को पद दिया है, तो पहला पद और लास्ट वाला पद को जोड़िए, इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे यहीं पे जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 को p 5 को p, ठीक है। देखिए यहीं पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि 2 को p 5 को p, 2 को p या 5 को p तो 7 को p, क को p 7 को p, ठीक है। अब देखिए प्लस में 1 है और माइनस में 3 है, इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -2। अब बराबर इसका बीच वाला का करना है, दुगुना करना है, तो 13 दूना 26, ठीक है। 7p का 7p बराबर 26 + 2, तो +2 कहां से आया, तो -2 है, तो बराबर बात +2, ठीक है। अब देखिए p का p हो जाएगा बराबर 26 2 28 बटा 7 गुना में तो भागा में आएगा, तो 7 चुका 28 कटेगा, यानी कि p का मान आपका 4 निकल गया। कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। तो देखिए 4 कहां है ऑप्शन में, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 41 38 35 10 10 8 में पदों की संख्या यानी कि n पूछ रहा है, पद कर रहा है यानी कि n पूछ रहा है, तो n पूछ रहा है तो n कैसे निकलता है, तो अंतिम पद में से पहला पद घटाई, ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन से बताते आ रहे हैं कि n को कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे
अंतिम पद में से पहला पद घटाना है। अंतिम पद 8 है, 8 में से 41 घटाइए। अगर 8 में से 41 घटाते हैं तो कितना आएगा? घटेगा नहीं घटेगा, कितना आएगा? तो घटाएंगे तो -33 आएगा। कितना आएगा? -33। ठीक है, अंतिम पद में से पहला पद घटा लेना है, सारबंतर से भाग देना है। तो सारबंतर कहते हैं, सारबंतर से भाग देना है। ठीक है, यानी कि डी से सारबंतर, यानी कि 38 में से 41 घटाना है। और घटेबो करेंगे तो कितना आएगा? देखिए -33 हो गया। घटेबो करेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 लिख लिए हैं। सब कोयला के बाद एक अपने से जोड़ना है, माइनस माइनस कट गया, कटाएंगे तो 3 11 33, यानी कि 11 33, 11 1 आपका 12 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 12 आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी एन निकालना होगा तो ट्रिक वाला सूत्र जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश डैश के प्रथम 50 पदों का, देखिए 50 को पद करा है यानी कि एन दिया हुआ है। ठीक है, योगफल करा है यानी कि एस एन निकालना है। ठीक है, तो एस एन पर निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए हम निकालते हैं। एस एन पे निकालना है, किस पे निकालना है? एस एन पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। सबसे पहले एस एन का सूत्र लगाइए। तो एस एन का सूत्र क्या होगा? तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का आपका सूत्र हो गया। अब इस पे रख दीजिए, फटाक देके बन जाएगा। एन करा है तो एन कती है 50, तो 50/2। ठीक है, इंटू 2 गुना ए कती है 2 है। ठीक है, पहला पद प्रथम पद प्लस एन कती है 50, तो 50 - 1 इंटू डी कती है 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए कटाएंगे तो कती आएगा? 25 आएगा। ठीक है, इंटू 2 गुना 4 प्लस, अब देखिए 50 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 49। और 49 दूना आपका कितना होगा? 49 दूना 98 होगा। कितना होगा? 98। ठीक है, 49 दूना देख लीजिए यहाँ पे, 49 दूना 9 दूना 18 का 18 लगेगा, 2 4 दूना 8 9 98 आपका आ गया। 49 दूना 98। ठीक है, अब देखिए अब इसको सोल्व कीजिए। 25 गुना, ठीक है 25 गुना। ठीक है, अब देखिए 98 को और 4 को 112 को आएगा। कितना आएगा? 112 को आएगा। ठीक है, अब देखिए 25 में 112 में गुना कीजिए, दोनों में गुना। तो गुना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे गुना करने के लिए भी आपको हम बताते हैं कैसे शॉर्ट में गुना किया। देखिए पूरा 25 से बारी बारी से गुना कीजिए इधर से। ठीक है, इधर दाहिने साइड से 25 से पहले गुना कीजिए 2 में, तो 25 दूना 50। कितना आएगा? 50 आएगा। तो 50 का 0 लिखिए, हाथ में 5 रखिए। ठीक है, हाथ में 5 रखिए। ठीक है, अब देखिए फिर 25 से गुना कीजिए 1 में, 25 से कम 25, हाथ में के 5, 25 से 5 30, 30 का 0 हाथ में 3। ठीक है, हाथ में 3 रखिए। अब देखिए 25 एकम 25, 25 एकम 25, हाथ में के 3, तो 25 3 28, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 2800 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 2800 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं? देखिए ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन में तो है ही नहीं, 2800 नहीं है। देखिए यहाँ पे, यहीं पे गड़बड़ हुआ होगा। कहाँ पे गड़बड़ हुआ होगा? देखिए यहाँ पे 98 4 कितना होगा? 98 4 तो 102 को ना होगा, 102 होगा। यहाँ पे हम 112 लिख दिया, यहीं पे गलती हुआ है। ठीक है, जब भी आपको सोल्व करने में गड़बड़ दिखे, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार चेक कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसको चेक कीजिएगा तो गड़बड़ जरूर पकड़ाएगा। ठीक है, देखिए हम चेक किया तो गड़बड़ पकड़ा गया। यहाँ पे 102 के बदले 112 लिख देते हम, 102 होगा। अब 102 से गुना कीजिएगा आप लोग, तो कितना आ गया? देखिए 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5। ठीक है, अब 25 में 0 से गुना कीजिए तो 25 में 0 से गुना कीजिए तो 0 आएगा। 0 को हाथ में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25, यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया? 25 50 आपका आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहा 25 50, आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन करा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश डैश 93 में कितने पद है? कितने पद है? कितने पद है? पद करा है कि एन निकालना है। तो एन कैसे निकलेगा? ट्रिक वाला सूत्र लगाइए ना, फटाक देगा निकालिए ना। तो अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, 93 में से 3 जाएगा तो 90। ठीक है, और सारबंतर से भाग दीजिए तो 8 में से 3 जाएगा तो 5। ऐसा कैला के बाद 1 जोड़िए, ऐसा भाग करेंगे तो 18 को 19 को 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डैश डैश के प्रथम 30 पदों का प्रथम 30 को पद करा यानी कि एन दिया हुआ है, योगफल करा है यानी कि एस निकालना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ पे फटाक देगा, ठीक है। अब देखिए एस एन का सूत्र लगाइए यहाँ पे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन बाई टू, यानी कि एन कथी है तो 30, तो 30 बटा 2, ठीक है, इंटू 2 गुना ए कथी है, एक है तो एक, प्लस एन कथी है तो एन कथी है 30 में एक 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी इसमें देखिए कथी है 3 में से एक जाएगा तो 2 होगा, ठीक है। दूसरा पद से पहले पद घटाना है। देखिए तो कटाएंगे तो कितना आएगा 15 है, यानी कि 15, 15 2 एकम 2 प्लस घटाएंगे तो 29, ठीक है। कितना आएगा 30 में से घटेगा तो 29, और 29 दूना कितना होगा, 29 दूना 58 आएगा, कितना आएगा 58, ठीक है। 29 दूना 58 आएगा। अब देखिए 15 गुने 58 दू 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिए, तो 15 में 60 में गुना कीजिए तो 15 से 12 से गुना कीजिए, 15 में 0 से गुना तो 0, 15 से 6 में कीजिए 5 6 90, यानी कि आपका आंसर निकल गया 900, यानी कि आपका 91 का आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 91 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं सारवंतर माइनस 4 है इसका प्रथम पद। देखिए यहाँ पे 7वां पद का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले बात इस बात को समझिए। 7वां पद का सूत्र क्या होता है, 7वां पद करा तो घटा के लिखिए a प्लस 6d, बराबर 4, 7वां पद 4 है तो a प्लस 6d बराबर 4, इसका सारवंतर -4 देगा। देखिए यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा पेज निकाल लेते हैं हम, ठीक है, तो हम आपको सोल्व करके बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 7वां पद करा तो इसका एक सूत्र होता है a प्लस 6d, घटा के लिख दीजिएगा, सूत्र क्या है घटा के लिख दीजिएगा, a प्लस 6d बराबर 4, ठीक है। अब देखिए पहला पद प्लस 6d बराबर के 4, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सारवंतर -4 है तो a प्लस 6 सारवंतर -4 दिया हुआ है बराबर के 4, ठीक है। देखिए a प्लस माइनस माइनस 6 जुगा 24 बराबर के 4, ठीक है। a बराबर का 4 माइनस 24 है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 24, यानी कि e यानी कि पहला पद आपका 24 और 28 आपका निकल गया पहला पद, ठीक है। पहला पद कितना निकल गया 28 निकल गया, तो 28 मारिए और आगे बढ़िए, 28 मारिए और आगे बढ़िए। अगर समझ में आ गया हो तो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n स्क्वायर प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सारवंतर, ठीक है। देखिए यहाँ पे n पद हो गए, हमने बताया था कि एक और क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही 93 नंबर में, ठीक है। पिछले हमने क्वेश्चन सोल्व किया, 86 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि n पदों का योग कह रहा है, लेकिन इसमें सारवंतर पूछ रहा है, योग कह रहा है लेकिन सारवंतर पूछ रहा है। जब भी योग कहे और सारवंतर पूछे तो n का जो n का शॉर्टले जो संख्या हो इसको नहीं मारना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिख जाए तो नहीं मारना है, ठीक है। इसको कैसे बनाना है तो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे एक पद का योग निकालते हैं, देखिए यहाँ पे अगर एक पद का योग निकालते हैं तो प्रथम पद होगा, ठीक है। अब प्रथम पद निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे प्रथम पद यानी कि 1 रखिए, n की जगह पर 1 रखिए तो 1 के स्क्वायर 1, 4 एकम 4 प्लस 2 के n की जगह पर 1 रखिए, 2 एकम 2, 4 और 2 6, आपका आंसर निकलेगा 6। प्रथम पद का आंसर निकला 6 निकला, समझ आया नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे 4n स्क्वायर है, 4n स्क्वायर प्लस 2n है तो n की जगह पे 1 रखिए ना, n की जगह पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 1 कीजिए, 1 एकम 1 और 4 से गुणा 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2, यानी कि 4 2 6 निकल गया, 6 निकल गया। इसी प्रकार हम 6 लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पद का योग निकला, एक पद का योग यानी कि पहला पद 6 निकल गया, ठीक है। अगर 2 पद का योग निकालेंगे तो n की जगह पर 2 रखना होगा, क्या रखना होगा 2 रखना होगा। क्वेश्चन का यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस 2n है, ठीक है। क्वेश्चन ये n की जगह पर हमको 2 रखना होगा तो n की जगह पर 2 रखिए, स्क्वायर कीजिए -2, n की जगह पर 2 रखिए, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 चौका 16 माइनस 2 दूना 4, 16 में से 4 जाएगा तो आपका आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि 2 पद का योग 12 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको दूसरा पद निकालना होगा तो हमने क्या बताया आपको कि 2 पद का योग में से 1 पद का योग घटा लीजिए,
तो आपका दूसरा पद निकल जाएगा। तो दो पद का योग कथी है 12 है, एगो पद का योग 6 है, घटा लीजिए 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 आंसर निकल जाएगा दूसरा पद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है त्रियानवे में कि सारवंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एपी आपका निकल गया है, एपी आपका क्या निकला है, तो पहला पद क्या है 6, ठीक है, और दूसरा पद है 6। यहाँ पे देखिए ना, पहला पद क्या है यहाँ पे, देखिए आप 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एपी में है कथी 6, पहला पद 6, दूसरा पद भी 6 आ गया, तो घबरा गया, घबरा। देखिए यहाँ पे कहाँ पे घबरा है 6 यहाँ पे देखिए, अभी हमने सुधारा इसको, घबरा था। तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 16 प्लस, यहाँ पे हमने माइनस लिखा था, अभी सुधारा इसको प्लस, और 2 दूना 4, 16 4 20 होगा। दूसरा पद क्या निकला है 20 निकला है, S2 का मान क्या निकला है 20 निकला है, क्या निकला है 20 निकला है, क्या निकला है देखिए यहाँ पे n की जगह हम लोग 2 रखे थे, तो 4n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4n का स्क्वायर 2 दूना 4, ठीक है, 2 रखे हैं तो 2 दूना 4 इंटू 16 4 20 निकल गया। S2 का मान कितना निकला 20 निकला, यहाँ पे देखिए 20 निकला। ठीक है, यहाँ पे 20 निकला, S2 का मान 20 निकल गया। अरे देखिए 20, S2 का मान कितना है 20 है, कितना है 20, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऐसे घटाइए 20 में से 6 घटाएंगे, दो पदों का योग में से पहला पद का योग घटाएंगे यानी कि दो पद का योग यानी कि 20, एक पद का योग यानी कि 6, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 निकलेगा। ठीक है, 14 निकलेगा। अब एपी क्या होगा, तो पहले का 6 और दूसरे का 14। ठीक है, अब सारवंतर निकालेंगे यानी कि दूसरा पद से पहला पद, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 देखिए ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी n मतलब n पदों का योग दे तो n पदों का योग दे और सारवंतर पूछे तो n का सटले वाला संख्या तो कभी नहीं मारना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे करा 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले करा है कि कौन समांतर श्रेणी में इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन को छोड़िए, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन डी पे आप लोग अटैक कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन डी पे अटैक कीजिए। ठीक है, और इसको चेक कीजिए कि कौन समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको चेक कीजिए। ठीक है, देखिए 10 में से 6, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, देखिए 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि दोनों का सारबंधन सेम नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी में नहीं ये होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, दोनों का समांतर समान नहीं है, तो समान नहीं है यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग भाई सब 1 2 ए बी सी तीनों का चेक कीजिएगा, तो तीनों का सारबंधन सेम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका चेक किया हम तो सारबंधन इसका सेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन, यदि n समांतर श्रेणी 5 12 19 10 का nवां पद है तो a40 माइनस a35 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे a40 माइनस a35, 40 में से 35 घटाइए कितना आएगा 5d आएगा, कितना आएगा 5 को d आएगा, और d की जगह मान रखिए फटाक देगा निकल जाएगा। d कैसे निकलेगा, दूसरा पद से पहला पद, 12 में से 5 जाएगा तो 7, डी की जगह 7 रखिए तो 7 बचे 35, 35 कहाँ है 35 है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 बचे 35 होगा, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि 2x - 1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि पहला पद और अंतिम पद तो क्या करते हैं, 3 गो पद दिया, आपको बताया था हमने, जब भी 3 गो पद दिया है तो इसका ट्रिक वाला सूत्र कैसे लगाना है कि पहला पद और लास्ट वाला पद को जोड़ना है। ठीक है, पहला पद और लास्ट वाला पद को जोड़ना है और बीच वाला पद का दुगुना करना। देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं 2 गो x और 3 गो x 5 गो x। ठीक है, ये -1 है तो -1 लिख दीजिए। ठीक है, बच गया, बराबर 7 है तो इसका दुगुना कीजिए, बीच वाला का दुगुना तो 7 दूना 14। अब देखिए 5x का 5x बराबर 14 प्लस 1, प्लस 1 यानी कि माइनस में का तो बराबर बात प्लस 1, x बराबर 14 1 15, बाटा में 5 आएगा। ठीक है, गुना में तो बाटा में 5 आएगा। ठीक है, x बराबर आपका 3 हो गया आपका राइट आंसर। देखिए x बराबर 3 का है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम सोल्व कर देते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 20 17 14 11 10 का 35वां पद क्या होगा। 35वां पद कैसे निकलेगा, एगो घटा के लिख दीजिए, 35वां पद निकल जाएगा। घटा के कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a + 34d
35 का रहा था 34D लिख दिया, घटा के लिख दिया। अब देखिए ए यानी कि पहला पद कितना है 20, तो 20 लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 34 गुना डी, डी कती होगा 17 में से 20 घटेगा, 17 में से 20 घटेगा तो -3, ठीक है। 20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो 34 गुना 3 गुना कीजिए, 34 गुना 3 कीजिए, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 100 आपका 2 आ गया, ठीक है। अब 20 में से 102 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा तो उल्टा घटाइए, तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा। अब देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा। अब देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 10 ढाई लेंगे, यानी कि 10 में से 2 गया 8, यानी कि आपका आंसर निकलेगा -82। कितना निकलेगा -82। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो -82 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 का आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमने 1 से लेके 97 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। अगर मेरे भाई भी पिछली वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके पिछली वीडियो को देख ले, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर 6 देखिए यहाँ पे चैप्टर 6 त्रिभुज दिया हुआ है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। फिर अगले धागा धागा ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।